चलिए, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और फेस्टिविटीज तूल पकड़ती हुई, पर अपने को 5 दिन कामकाज करना है। दशहरा सैटरडे को पड़ेगा। मुझे याद नहीं वैसे दशहरा क्या अगर वीकडे पे पड़ता तो मार्केट हॉलिडे होती है क्या? छुट्टी मारी गई। खैर, इधर फेस्टिविटीज तूल पकड़ रही है भाई। आज नवरात्रि का डे 5 है। आज का कलर में पढ़ के आया था, वाइट है। लाइए जरा वीरू को दिखाइए अपना। वाइट कहाँ है? ये कोई वाइट नहीं है, ये ग्रे का शेड है। अरे नहीं वाइट है महाराज, ये वाइट है। अब नोएडा आइए, आपको दिखाते हैं। महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, मान लिया वाइट है वो। नवरात्रि का डे 5 है। ध्यान रखिएगा, दुर्गा पूजा की शुरुआत परसों से होने वाली है। तो इधर फेस्टिविटीज तूल पकड़नी है, इधर बाजार अपना ही सिंदूर खेला खेल रहा है। पिछला हफ्ता मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 4 कारोबारी सत्र थे और चारों का पेन दिखाइएगा। यह है 4 दिन की तस्वीर। 4.5% निफ्टी वीक ऑन वीक करेक्ट करा। 1164 अंकों का दबाव था। और सबसे बड़ी दिक्कत एफआईआईज की सेलिंग। ऐसे ही 4 दिनों के लास्ट वीक का आंकड़ा, उसका भी दिखाता हूं आपको। लगातार चारों दिन तगड़ा बिकवाली का प्रेशर। ये तो बाप ने ग्रीन बना दिए, इसे लाल बनाइए, सब बिकवाली है। 4 दिन में 40,509 करोड़, ये पिछले हफ्ते की कहानी है। 40,509 यानी कि ऑलमोस्ट $5 बिलियन एफआईआईज ने कैश मार्केट में बेचा। हाँ, उसके सामने 33,000 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। पर ध्यान रखिए, एफआईआईज की सेलिंग लार्जली लार्ज कैप्स पे होती है और इसीलिए वो मूड माहौल इंडेक्स के लिहाज से बिगड़ा हुआ नजर आया। तो आपकी स्क्रीन पे पिछले हफ्ते के इंडेक्स परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। 4.5% जब निफ्टी गिरा था तो मिड कैप्स 3% और स्मॉल कैप 2% वीक ऑन वीक करेक्ट करे। और एक दिन की छुट्टी पे धुलाई हो रही थी और पिछले हफ्ते 16.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टर वेल्थ वाइप आउट हुई है। इस तरह का अचानक वो प्रेशर माउंट हुआ है हमारे मार्केट्स पे। इंटरडे सेशन फ्राइडे का, इसे बिल्कुल 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहला हाफ प्रिसाइसली 12:30 बजे तक 235 अंक निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था और बंद हुआ है 235 अंक दबाव के साथ। तो दरअसल 470 अंक दिन के हाई से करेक्ट होकर फाइनली हम कामकाज करते हुए नजर आए। तो अच्छा खासा ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े हैं। खैर, ये सब हिस्ट्री है, पिछले हफ्ते का पेन था। इस हफ्ते के लिए बड़ा सवाल यह है, क्या कुछ शॉर्ट टर्म रिकवरी एक्सपेक्ट करी जाए? क्या अपने पेन से हमारे मार्केट्स उभरेंगे? कितने टिकाऊ रहेगी रैली वैली, वो सब बात की बात है। कुछ हद तक इंडिकेशंस हैं, थोड़ा सा ग्लोब सपोर्टिव है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 1/3%, शायद 90-100 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। हॉर्मास बगल में, इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड माहौल कैसा है, वीकेंड बीता कैसा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में इस हफ्ते की शुरुआत में हमें स्ट्रैटेजाइज करना है और हर्षदा से सारे स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाएंगे। दिखाइए जरा ग्लोब का मूड भी दिखा देता हूं। चाइना बंद है आज। चाइना कल फाइनली खुलेगा, लंबी छुट्टी के बाद, हफ्ते भर की छुट्टी के बाद जब खुलेगा तब उस पर फोकस करेंगे। अभी एशिया बाकी जो है सब ठीक ही कर रहा है, सब इन ग्रीन है, क्योंकि यूएस से वीकेंड का हैंडओवर बढ़िया था। ठंडी अक्टूबर महीने की शुरुआत हुई थी, पर फाइनली जाते जाते फ्राइडे को एक अच्छा सेशन पैन आउट हुआ। 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। तो तब और अब की पहली प्लेट हम डाइजेस्ट करके गए थे, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट, उसके सामने 1.25% उछाल आ गया है। तो इसीलिए आपको बढ़िया डिफरेंशियल है जो आज सुबह सुबह डाइजेस्ट करना है। और वहां से जाना जाए भाई, यूएस में वैसे वो जॉब्स रिपोर्ट अवेटेड थी, मिडिल ईस्ट में सरदर्द बना हुआ था, तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट सब जान लेंगे। और आज गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ जिसे कहते हैं। तो हमें वीकेंड पर जाते जाते एक चिंता थी कि इजराइल क्या करेगा। कोई बड़ी बात नहीं हुई जिस तरह की चिंता थी कि तेल के ठिकानों पर मामला कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक ओवरहैंग अभी भी बना हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर फॉर नाउ वीकेंड पर तो कुछ नहीं हुआ। जैसे उनके जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस है वो तो जारी ही है। आज सुबह भी खबर आई थी कि बेरूट के दक्षिणी इलाकों में अभी भी बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। और आज जो है वो इजराइल पर हुए हमले की पहली बरसी है। 1 साल पूरा हुआ है इस हादसे को। और ग्लोबल मार्केट्स इस तरह के अगर आप हादसे होते हैं तो मार्केट्स पर असर पड़ता है, एसेट क्लासेस पर असर पड़ता है। लेकिन
ये जो अगली प्लेट जो आएगी आपके स्क्रीन पर, उससे आपको पता चलेगा कि ग्लोबल बाजारों ने इस इवेंट को एक ओवरहैंग की तरह भले ट्रीट किया हो, मगर उसके ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि पिछले एक साल में डाउ जोन्स जो है वो लगभग 30% ऊपर है, नैस्डैक 35% ऊपर है। ये देखिए निफ्टी, ये तो हाल फिलहाल की गिरावट हुई है निफ्टी में, इस वजह से निफ्टी भी 28% ऊपर है, वरना ये आंकड़ा और ज़्यादा होता। लेकिन अगर आप देखें तो तेल पर इसका जो असर पड़ता है, अमूमन ऐसा जब हादसे होते हैं तो तेल की कीमतों में उछाल आता है। पिछले साल इसी वक्त तेल की कीमतें लगभग कुछ $85 के आसपास थी, अब वो $77 के आसपास है। तो ब्रेंट बढ़त के बजाय घाटे में चल रहा है पिछले एक साल का अगर डेटा देखा जाए तो। लेकिन एक एसेट क्लास ऐसा है जिसने आउट परफॉर्म करा है, वो है सोना। सोने के भाव में 45% का उछाल देखा गया है एक साल में। एक हेवन बाइंग जिसे कहते हैं, इस तरह के जब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तो हेवन बाइंग में बढ़त आती है। तो सोने के भाव पिछले साल $1800 के आसपास थे, अब $2600 है, लोग कह रहे हैं 3000 तक जाएगा सोना। तो ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। इक्विटीज़ तो चलिए अच्छा किया ही है, मगर सोने ने सबको आउट परफॉर्म किया है एसेट क्लास की वजह से। अब यूएस के बाजारों में आपने जैसे कहा फ्राइडे का सत्र अच्छा था, वो अच्छा इसलिए था क्योंकि दो जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आने थे, नॉन फार्म पेरोल्स के और महंगाई बेरोजगारी के आंकड़े। नॉन फार्म पेरोल्स में अनुमान ये था कि 1.5 लाख नौकरियां जुड़ेंगी, जुड़ी 2.5 लाख, काफ़ी बेहतर। बेरोजगारी की दर का जो अनुमान था वो था कि वो स्थिर रहेंगी एट 4.2%, आई 4.1%। तो ये बात बाजार को अच्छी लगी, इस वजह से सारे बाजार ऊपर थे, तीनों बेंचमार्क इंडेक्सेस ऊपर थे। और इस फ्राइडे की बढ़त की वजह से मंडे से थर्सडे तक जो ये तीनों बाजार लड़खड़ा रहे थे वो हफ्ते में बढ़त के साथ बंद हुए। मामूली सी बढ़त, लेकिन बढ़त तो अब इनसाइड एज लगे या आउटसाइड एज लगे, चौका तो चौका होता है, तो बढ़त होती है। तो वीकली गेन के साथ रजिस्टर हो गया रिकॉर्ड बुक्स में। अब ये आने वाला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बाजारों के लिए भी, यूएस के बाजारों के लिए भी। अब होना यह है कि बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। आज कंज्यूमर क्रेडिट का डेटा आएगा, कल ट्रेड डेफिसिट का डेटा आएगा, बुधवार को जो एफओएमसी की बैठक हुई थी जिसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दरें काटी गई थी, उसके मिनट्स आएंगे। तो उससे ये पता चलेगा कि कौन से फेड ऑफिशियल ने क्या कहा। बयानबाजी का दौर तो जारी रहेगा, इस हफ्ते भी काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स बयान देने वाले हैं। गुरुवार को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स तो आने ही हैं, मगर उसके साथ ही साथ महंगाई के आंकड़े आएंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि फेड कहाँ तक पहुँचा है अपने 2% के लक्ष्य से। और शुक्रवार को जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। तो एक डेटा हैवी हफ्ता है अमेरिका के बाजारों के लिए भी। और अर्निंग सीजन की शुरुआत यहाँ भी होने वाली है और वहाँ भी होने वाली है। कल पेप्सी के नतीजे आएंगे वहाँ, फिर गुरुवार को डेल्टा एयरलाइंस के नतीजे आएंगे, गुरुवार को डोमिनोज पिज्ज़ा के नतीजे आएंगे। तो गुरुवार को महंगाई और पिज्ज़ा दोनों के आंकड़े आने वाले, तो पता चलेगा उससे कि अमेरिका के लोगों ने पिज्ज़ा खाना छोड़ा है या नहीं। और शुक्रवार को जो है बड़े नतीजे आएंगे, जेपी मॉर्गन के, वेल्स फार्गो के, जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ के नतीजे आएंगे। तो एक बड़ा डेटा हैवी वीक है अमेरिका के बाज़ारों के लिए भी। एशिया के बाज़ार आज सुबह काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चाइना के बाज़ार कल खुलेंगे, वो एक बड़ी चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि वहाँ पर अब खबरें ये आ रही है कि कल वहाँ पर जो इकोनॉमिक उनकी जो विंग है वो एक ब्रीफिंग करने वाली है स्टिम्युलस को लेकर, उस पर नज़र होगी। चाइना के बाद एक हफ्ते में काफ़ी कुछ हुआ है, तो वहाँ पर बाज़ार का क्या रिएक्शन होगा और रीओपनिंग के बाद वो देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ओवरहैंग बना हुआ है कि इजराइल क्या करेगा, मगर बाजार का कहना है जब करेगा तब देखेंगे। फॉर नाउ एक बड़ा कैवियट है, माहौल ठीक है। माहौल ठीक है, कोई बुरी खबर नहीं दिख रही है इस समय। चाइना जब बंद हो रहा था तो 8% मजबूती के साथ शंघाई बंद हुआ था। 7 दिन बाद कल खुलेगा तो देखते हैं। निकाल तो लिया उन्होंने इतना सारा डालने के लिए, अभी और क्या करेंगे देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी तो खैर आज संकेत अच्छे दे रहा है। और माज जो मेंशन कर रहे थे ग्लोबली इस हफ्ते, वैसे अब फिर से सिर्फ मिडल ईस्ट क्राइसिस पे सबकी नजर है। अब तक इजराइल चुप बैठा है ऐसा लग रहा है, पर वो फ्लूइड है सिचुएशन, उस पर नजर रखिएगा। हमारे यहाँ आज से आरबीआई की 3 दिनों की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और वो नई गठित हुई है, उसकी बैठक शुरू हो रही है। तो वेडनेसडे सुबह 10 बजे अपनी क्रेडिट पॉलिसी आ रही होगी। इसी के साथ साथ थर्सडे के दिन हमारा रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा, क्योंकि दिग्गज टीसीएस के थर्सडे को रिजल्ट्स आने हैं और उसी दिन यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आएगा। ठीक है, यह है इस हफ्ते के हाइलाइट्स। लेकिन अब चले जाए वीरू के पास, समझा जाए मार्केट्स में ये जो हल्का बहुत हरियाली नजर आ रही है इसको कैसे प्ले करा जाए। पेनफुल रहा था बीता हफ्ता, बढ़िया रहा था फ्राइडे का वो स्ट्रैटेजी, सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ अपन लोग उतरे थे और ये बातचीत हुई थी। ऊपरी स्तर पर बिकवाली का प्रेशर फिर हावी होगा। पूरा 470 पॉइंट इनके हाई से इवेंचुअली हम करेक्ट हुए। वीरू,
कुछ लग रहा है क्या नियर टर्म में कोई रिकवरी? वो कितनी टिकाऊ अलग बात है, कुछ पेन वेन ईज ऑफ होने के इंडिकेशंस तो आ रहे हैं। डेटा कुछ कह रहा है सपोर्टिव है, या फिर से हमारी टेक्सचर वही है, हल्का बहुत भी हरियाली दिखे तो मौके हैं पेल दो बेचने के। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कभी भी आप जब किसी डेली एवरेज को या फिर किसी वीकली एवरेज को अप्रोच करते हैं, सेलिंग किस तरीके की थी, मूड कैसा था, ये उससे आप सेंस करते हैं। शुक्रवार की शाम को मेरे पास वीकली कैंडल थी। मई फर्स्ट वीक के बाद और फरवरी फर्स्ट वीक के बाद दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, अपनी वीकली 10 और 20 वीक, सॉरी, निफ्टी ने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सबसे पेनफुल तरीके से अप्रोच किया। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, वो इन बिटवीन 10 वीक और बिटवीन 20 वीक है, सबसे बुरी तरीके से, मतलब जिस तरह अंदाजे सेलिंग वो काफ़ी ख़राब था, बहुत बुरी तरीके से आपने अप्रोच किया। स्ट्रेंथ कब आएगी वो तो 20 डेमा के ऊपर आएगी, बट यहाँ पे कहीं बेस बनने की संभावना है। वीकली चार्ट्स पे 2 लेवल्स हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। शुक्रवार को मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, विदाउट एनी डाउट सेल इनिशियली, सेल ऑन राइज। 12 बजे डॉट स्टैट्स पे बोला था कि 25,480 पे सेलिंग आएगी, वहीं से अगर आप देखिए 500 पॉइंट का स्विंग मिला। और जो लेवल बात की थी 24,981, उसने टेस्ट भी किया। मैं न्यूट्रल गया था कंसिडरिंग ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क क्या था? 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रिड्यूस हुए। मैं कह रहा हूँ रोज कि यही हमारा बड़ा रिस्क था। 3 लाख का 160 हुआ, 160 का अब 160 से रिड्यूस होके 80,000 कॉन्ट्रैक्ट FIIs अब नेट लॉन्ग है, मात्र 80,000। इंटेंस सेलिंग, कैश में लगभग 9,896 करोड़ रुपए की, DIs ने सपोर्ट किया 8,905 करोड़ रुपए का, FIIs ने 5,295 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, स्टॉक फ्यूचर भेजा 2,2800 करोड़ रुपए का। इंडेक्स में लॉन्ग काटे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट किए 52,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी नेट लॉन्ग का जो आंकड़ा है वो रिड्यूस होकर आशीष 80,000 है। अब रिस्क ये है कि वो अभी भी 80,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अब रिस्क ये है कि वो अभी भी हो सकता है तो करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी जा सकते हैं। तो हर रैली पर रिस्क है FIIs की सेलिंग, तो प्लीज स्टे कॉशियस एट हायर लेवल्स। अप्रोच क्या रखें? मैं न्यूट्रल गया था। अब आप जरा एवरेजेस की प्लेसमेंट देखिए, कॉलाइटर्स को देखिए। आपके स्क्रीन पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स आज के लिए प्लेस्ड हैं करीब करीब 25,200 की ट्रैजेक्टरी पे, करीब 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वहां पे, अब उसके बाद 25,300 पे। नीचे 25,000 की पुट अभी भी वीकली मंथली पर एक डिसाइसिव OI होल्ड करती है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एवरेजेस भी आ रहे हैं। अब आप देखिए पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि जिस तरीके से 25,200 का कॉलेक्टर खड़ा है, 25,300 का कॉलेक्टर खड़ा है, जब तक हम इनके जोन्स के ऊपर ट्रेवल नहीं करेंगे कंफर्ट नहीं आएगा। और नीचे पुट राइटर्स 25,000 पे प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइएगा, RS1 RS2 की ट्रैजेक्टरी पहले लेके आइएगा रेजिस्टेंस। जब तक RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, इट विल बी ए सेल एंड सेल प्राइस 25, 184, 261। इसके बाद अगर निफ्टी सस्टेन होता है इसके ऊपर, तो एक स्विंग टुवर्ड्स 439,503 पॉसिबल है। फिर वहां जाने के बाद जज करेंगे ड्यूरिंग द डे कि ये बाजार सेल एंड प्राइस का कंटेंडर इन लेवल पे है या नहीं, क्योंकि जिस लेवल से शुक्रवार को सेलिंग आई वही प्लेस्ड है 439, 503 पे। 503 क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 607 क्या है? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट अगर हम RS1 के नीचे परसिस्ट करते हैं आशीष, तो एक सेल एंड सेल ऑन राइज काम करेगा। और इन दैट केस बेस लेवल्स को, जो भी बेस 1 और बेस 2 मेंशन किए गए हैं, उनको अपना एक टारगेट मान के चलिए। एक बात याद रखिएगा, एक लेवल दे रहा हूं और वो है एज पर द वीकली चार्ट्स। निफ्टी पर 25,106 कमेंट्री में, डिटेल कमेंट्री में लिखा हुआ है, 25,106 अगर हमने इस वीक में रीगेन कर लिया और उसके ऊपर क्लोज हो गए, तो कोई इंट्राडे, कोई पोजिशनल शॉर्ट कैरी मत कीजिएगा, रखिएगा भी मत। दैट्स 25,106। अब आते हैं, क्योंकि ये है एक क्रिटिकल लेवल, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ऑलमोस्ट ये गया करीब करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी तक। शार्प सेल ऑफ मिला हमें 1000 पॉइंट का फ्रॉम हायर लेवल्स। क्या बात हुई थी? 52,400, परफेक्ट ट्रैजेक्टरी टू गो शॉर्ट, और मिड सेशन में गया। अब जिस तरीके से इसने वीकली चार्ट्स को अप्रोच किया है, इस कैंडल के साथ बहुत गंभीर है।
कॉलाइटस 52,000 पे प्लेस्ड है, कॉलाइटस 51,800 पे, 52,200 पे, 52,300 पे प्लेस्ड है। पुट राइटर्स है 51,500 पे और 51,000 की ट्रेजेक्ट्री पे। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए बैंक्स बैड शेप में है, नो डाउट अबाउट दैट, ओवरसोल्ड है, इस पर भी कोई राय नहीं है, इसीलिए मैं न्यूट्रल गया था। अगर बैंक निफ्टी पहले रेजिस्टेंस 51,728,962 के ऊपर निकलता है, देन अ टेस्ट ऑफ 50,040 और उसके बाद 351 और 507 पॉसिबल है। ये क्या है? 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री 507 573। बट अगर RS1 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो ये सेल एंड सेल ऑन राइज का कंटेंडर होगा और उस केस में हम टारगेट करेंगे बेस को। बेस क्या है? 51, 260, 110। दिस इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जैसा कि हमने निफ्टी के केस में एक लेवल दिया 25, 106, बैंक निफ्टी के लिए लोड कर लीजिए 51, 105। इसके ऊपर अगर ये वीक सस्टेन कर गया तो बेस बन जाएगा और अगर वायलेट हो गया तो और क्रैक होगा। आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। कॉशियस रहिएगा, रिकवरी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखते हैं स्क्रीन कैसी प्ले आउट होती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट। हर्षदा से जाने जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से अगर हर्षदा से बोलें कि सारे Q2 अपडेट बोलिए तो आधा घंटा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली काम के सारे पूछ लेते हैं। हर्षदा सुबह कौन से जानना? आशीष, तो बिग बॉयज में पहले तो टाइटन रेडार पर रहेगा, क्योंकि टाइटन के लिए ये जो कस्टम ड्यूटी कट हुई थी गोल्ड पर, उसका फायदा मिला है। टोटल ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर किया 25% की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, जहां पर ज्वेलरी सेगमेंट में लगभग 26% तक का इजाफा देखने को मिला है, तो वो एक पॉजिटिव रहा। वॉचेस एंड वेरेबल सेगमेंट में भी 20% का इजाफा, आई केयर बिजनेस भी 6% बढ़ा है, इमर्जिंग बिजनेस में भी 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरेट लेन 28% बढ़ता हुआ 75 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े हैं इस क्वार्टर में। तो हर पैरामीटर पर दरअसल ये परफॉर्मेंस अच्छा है टाइटन का, तो वो पहले आप रेडार पर रखेंगे। फिर आइए आप बैंकों पर। तो बैंकों में एक तो इंडसइंड बैंक रेडार पर रहेगा, जहां पर एडवांसेस 13% बढ़े हैं सालाना आधार पर। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये 3% बढ़कर 3.57 लाख करोड़ के आसपास आया। डिपॉजिट में 4% क्वार्टरली ग्रोथ है, 15% ईयरली ग्रोथ है, 4.13 लाख करोड़ का आंकड़ा है। और कासा रेशियो भी 35.9% पर आई है। तो पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे थोड़ी सी कासा रेशियो ट्रिम होती हुई दिखाई दी है। अभी कुछ ही देर पहले टाटा स्टील के दरअसल प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम के नंबर आए हैं। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रही थी तो ज़्यादा बदलाव नहीं है प्रोडक्शन में, वो 5.27 मिलियन टन पर इंडिया बिजनेस है। डिलीवरीज ऑफ कोर्स बढ़ती हुई दिखाई दी है 5.1 मिलियन टन के आसपास। डिलीवरी वॉल्यूम करीब 5% बढ़ी है डोमेस्टिक मार्केट में। और कलिंगा नगर को उन्होंने लेकर कहा है कि रैंप अप चल रहा है, वहां पर कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ वायदे बाजार के स्टॉक्स पर आएंगे। तो बैंकों के साथ अगर आप रहें तो सबसे पहले तो आप रेडार पर रखिएगा RBL बैंक, जहां पर एडवांसेस जो है वो 2% बढ़े हैं, लेकिन डिपॉजिट्स में 7% का इजाफा देखने को मिला है। इनका कासा अच्छा खासा करीब 13% ईयर ऑन ईयर, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव है। बंधन बैंक के केस में डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है। रिटेल डिपॉजिट्स जो इन कासा को इंक्लूड करते हैं वो 5% पर आए। लोन एंड एडवांसेस में 4% क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का लेकिन प्रदर्शन इन तीनों में सबसे बेहतर रहा है, जहां पर डिपॉजिट्स क्वार्टरली आधार पर अकेले नियरली 13% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास आए। एडवांसेस भी करीब 6% बढ़े हैं और कासा डिपॉजिट्स में भी 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो हिस्टोरिकली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरे बैंकों से ज़्यादा बेहतर करता है और वो रिफ्लेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। L&T फाइनेंस के रिटेल डिसबर्समेंट्स में 12% तक का इजाफा देखने को मिला। रिटेल लोन बुक करीब 28% बढ़कर आई है। अब आएंगे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, जहां पर सेकेंड क्वार्टर में बुकिंग वैल्यू 3% बढ़ी है सालाना आधार पर, 5,200 करोड़ का ये फिगर है। सेल्स जो है वो अच्छी खासी डिमांड इनका गोदरेज वृक्षा प्रोजेक्ट जो NCR में लॉन्च हुआ था उसने ड्राइव किया है। 1,500 करोड़ की बुकिंग यहीं से आती हुई दिखाई दी। और गोदरेज वुडसाइड जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लॉन्च हुआ है, वहां पर बुकिंग करीब 600 करोड़ के आसपास हुई। कलेक्शंस यानी कि Q2 में
लगभग 68% बढ़े हैं पिछले साल की तुलना में, तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। तो ये कुछ वायदे बाजार वाले स्टॉक्स होंगे जो आप रेडार पर रखेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके Q2 अपडेट्स आए हैं। रखिए सारे काउंटर्स रडार पे। एक काम कर रहा हूं क्विकली, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। पता है चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली बता रहा हूं। मंडे तो 2 एक्सपायरीज की तैयारी कर लीजिए, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। अभी तो है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंक एक्स। चाइना के नेशनल डे सेलिब्रेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वो मार्केट्स आज भी बंद है। 3 दिन की आरबीआई एमपीसी आज से शुरू हो रही है, जो मैंने अपफ्रंट आपको बताया भी था। आज फर्न 1 साल की एनिवर्सरी है इजराइल पे हमास के जो अटैक्स हुए थे पिछले साल इसी दिन 7 अक्टूबर 2023। 1 साल निकल गया है, 2-3 साल हो गए रशिया यूक्रेन वाला चले जा रहा है। आज एफओएमसी मेंबर्स बोमेन और कशकारी की स्पीचेस हैं। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो कल सुबह डिस्कस हो रहा होगा। एनबीसीसी का एक्स डेट है बोनस इशुएंस की 1/2। ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट हो रहे होंगे आज। बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक सिग्निफिकेंट ब्रांड अनाउंसमेंट करना चाहते हैं दोपहर 3 बजे मुंबई में। देख लेंगे क्या आता है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू आज इंडिया आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स, पहली बार आ रहे हैं सिंस अज्यूमिंग ऑफिस, और जब से इंडिया के बारे में उस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह आए थे। आज वर्ल्ड कॉटन डे है, कॉटन। और हाँ, मुंबई मेट्रो लाइन 3 मुंबई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीकेसी से आरए आज पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। मोदी जी ने वीकेंड पे इनॉग्रेट कर दी थी। आज सुबह 11 बजे से पहली बीकेसी टू आरए ट्रेन जाएगी, सारा अंडरग्राउंड। कल से फिर नॉर्मल डे रिज्यूम होंगे, 6:30 बजे सुबह चलना शुरू होगी। अच्छा, एक चीज और, मंडे है आज अपन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए चाचा भतीजा और निफ्टी। 11:30 बजे गाभासर जुड़ने वाले हैं। आप लोग आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा अपने सवाल पूछने के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड, ट्विटर, यूट्यूब, सब पे हम लोग मौजूद होंगे। जाते आते छोड़े जा रहा हूं आपको आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के साथ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब मदद करेंगे। चांदी दिसंबर वायदा खरीदने का मन, 92,050 का स्टॉप लॉस। कॉपर अक्टूबर वायदा खरीदने का मन, 844.8, ये हमारे स्टॉप लॉस के स्तर है। पिछले हफ्ते के पेन से कुछ बहुत उभरने का, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, लेकिन 7 बजे से लेके 7:30 के बीच में वो भी मामला थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1/4% हम हरे में खुलेंगे। फिंगर्स क्रॉस ये हफ्ता थोड़ा सुधर जाए मूड। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का मंडे का सीधा सौदा। नमस्कार।